Hello students, welcome to all of you in my channel VS Educational Talk। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने यूनिट 5 की सारी एक्टिविटीज़ सॉल्व की। अब उसके बाद यूनिट 5 के बाद यूनिट 6 में हम अब इसकी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। तो यूनिट 6 का नाम क्या है? फेस्टिवल। तो फेस्टिवल्स मीन्स होता है त्यौहार। आप जानते हैं फेस्टिवल का नाम सुनकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो चलिए एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। तो नेशनल फेस्टिवल 15 अगस्त 15 अगस्त को कौन सा फेस्टिवल था? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। तो वो क्या था? हमारा नेशनल फेस्टिवल। तो चलिए एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट, डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। तो यहाँ भी किसी जो फेस्टिवल है उनके वर्ड्स को यहाँ पर डिक्टेट करना है। तो हम आपके लिए कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, आपको वर्ड्स यहाँ पर लिखते जाना है। फेस्टिवल से जो वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स फेस्टिवल से रिलेटेड हैं। चलिए तो फर्स्ट में कुछ फेस्टिवल्स नेम लिखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट लिखें दिवाली, सेकंड लिख दीजिए ईद, थर्ड लिख दीजिए महावीर जयंती, नेक्स्ट लिख दीजिए क्रिसमस, और एक और लिख दीजिए गुरु नानक जयंती। तो चलिए ये हमारे पास 5 फेस्टिवल्स हो गए। अब इसके बाद कुछ और वर्ड्स लिखते हैं। जैसे इन फेस्टिवल को क्या करते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। तो जब फेस्टिवल सेलिब्रेट कैसे करते हैं? स्वीट्स बनाते या फिर मार्केट से लाते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं फेस्टिवल पे? वर्शिप, पूजा करते हैं। और क्या करते हैं? न्यू ड्रेसेस, लिख दीजिए नए कपड़े पहनते हैं, लिख दीजिए न्यू ड्रेस। और क्या करते हैं हम फेस्टिवल पे? लाइटिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, बहुत सारी लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, प्रकाश करते हैं, दिए जलाते हैं। तो लाइटिंग, यहाँ लिख दीजिए लाइटिंग। नेक्स्ट इसमें लिख दीजिए जैसे फेस्टिवल होता है तो कई इसमें से फेस्टिवल जिन पे फास्ट रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, उसे बोलते हैं फास्ट, FAST, फास्ट। फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं? प्रेयर भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए प्रेयर। अब जो फेस्टिवल्स होते हैं उन पर नेक्स्ट और क्या क्या करते हैं? वाई। जैसे कुछ खरीदते हैं अपन, तो जो भी खरीदना के लिए बोलते हैं वाई, BY, बाय। और क्या करते हैं फेस्टिवल्स पे? हम क्या खरीदते हैं? गिफ्ट्स। यहाँ लिख दीजिए गिफ्ट्स मीन्स होता है उपहार। अब ये गिफ्ट्स का हम क्या करते हैं? गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं। मीन्स सामने वाला हमारे लिए गिफ्ट देता है, हम उसके लिए देते हैं। मीन्स होते एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मीन्स होता है अदला बदली। वो हमारे लिए गिफ्ट देता है, हम उसके लिए गिफ्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्सचेंज। तो इस प्रकार हमारे ये जो वर्ड्स हैं ये डिक्टेट हो गए, 15 वर्ड्स समथिंग। और भी इसके अलावा आप यहाँ पर आपके जो टीचर वर्ड्स बताएंगे वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर आपको पेन से नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आप यदि कोई मिस्टेक होती है तो आप उस वर्ड को उस इरेजर से उसको इरेज कर दें और फिर से उसको करेक्ट कर सके। इसलिए आपको जो भी इसमें ब्रिज कोर्स की जो बुक पे आपको एक्टिविटी फिल करना है वो सारी एक्टिविटीज़ आपको पेंसिल से फिल करना है, ताकि आप हम उसमें करेक्शन भी कर सकें। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 है रीड द फॉलोइंग पोएम। तो फॉलोइंग से नीचे दी गई पोएम मीन्स कविता। यहाँ पर फिर से एक जो पोएम्स दी गई है, ये पोएम्स काय पे बेस्ड है? फेस्टिवल पे। देखिए, चलिए इसको रीड करते हैं।
फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज हेयर। तो फेस्टिवल क्या है? ऑफ लाइट, प्रकाश का त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स मीन्स होता है पटाखे, पटाखों का त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का त्यौहार। एंड दिवाली इज हेयर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दिवाली की। चलिए फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक्स, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ, तो काय का फेस्टिवल है ये? दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यहाँ लिख देंगे लाइट्स। दिवाली क्या है? प्रकाश का त्यौहार है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, ब्लैंक्स इज फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, तो पटाखों का जो त्यौहार है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? दिवाली, यहाँ पर लिख देंगे दिवाली। थर्ड नंबर, बी ईट, हम क्या खाते हैं ऑन दिवाली? दिवाली पर हम क्या खाते हैं? इसमें दिया होगा स्वीट्स, मिठाइयाँ खाते हैं, यहाँ लिख दें वी ईट्स। लिखा ही है, यहाँ पर लिखना है स्वीट्स, तो हो जाएगा वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। चलिए एक्टिविटी 2 नंबर सॉल्व हुई। अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 49 पर, एक्टिविटी नंबर 3। तो आप में से जिन लोगों ने मेरा यूनिट 5 का वीडियो नहीं देखा, वो यहाँ पर वीडियो के यहाँ पर ऊपर आई बटन होगा, इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा, या फिर सबसे वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह आपको वीडियो के एंड में यहाँ पर 2 आइकॉन पिछले वीडियो के दिखाई देंगे, आप उन पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए एक्टिविटी 3 करते हैं। नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स आर हिडन इन द टेबल, तो इस टेबल में कितने 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स मीन्स 6 बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर जो प्रसिद्ध त्यौहार हैं उनके नाम छिपे हुए हैं। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, तो इनमें छिपे हुए हैं। सर्कल डैम, तो उन्हें क्या करना है? सर्कल, देखो यहाँ पर ये एक फेस्टिवल नेम है ईद, यहाँ उसको सर्कल किया है। सर्कल मीन्स होता है घेरा लगाना, उसमें ऐसा गोला लगाना है, ऐसा घेरा लगाना है। एंड राइट डैम, और उन्हें लिखना भी है। कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उन्हें सर्कल कर दिया इसके लिए और यहाँ पर उसका नाम लिख दिया। ऐसे आप लोगों को भी करना है। यहाँ पर 6 जो नेम है वो फेस्टिवल नेम यहाँ पर हिडन है, छिपे हुए हैं। तो यहाँ से अब एक तो इसमें से पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ कितने बचे? 5। तो 5 आपको क्या करना है? ढूंढ के उनको सर्कल करना है और सर्कल करके यहाँ पर उनको लिखना भी है। चलिए, 1 हैज बीन डन फॉर यू लिखा है, तो एक आपके लिए उन्होंने करके बता दिया है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी आपको खुद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इनके जो वर्ड्स हैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आपको वर्ड्स बता देता हूँ। तो आपको इन वर्ड्स को यहाँ पर इस टेबल में ढूंढ के उनको गोला लगाना है, सर्किल करना है, ठीक है, उनको घेरा लगाना है ऐसा। चलिए, तो मैं यहाँ पर वर्ड्स बता रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट वर्ड हो गया ईद। चलिए, जो सेकंड वर्ड आपको ढूंढना है क्रिसमस। थर्ड वर्ड आपको ढूंढना है दशहरा। फोर्थ आपको ढूंढना है बैसाखी। फिफ्थ आपको ढूंढना है, फिफ्थ वर्ड पोंगल। और सिक्स्थ वर्ड ढूंढना है, सिक्स्थ वर्ड कौन सा है? दिवाली। तो आपको ये 5 वर्ड्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी ढूंढना है, जो इसमें हिडन है यानी छिपे हुए हैं। आपको उनको ढूंढकर उनको गोला लगाना है और यहाँ पर सारे वर्ड्स लिखना है। तो एक बात बस याद रखना है, एक जो फेस्टिवल नेम होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो हमेशा क्या रहता है? कैपिटल लेटर में रहता है। तो किसी भी फेस्टिवल का जो फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल लेटर में होता है। देखो, आपने एक्टिविटी फर्स्ट में देखा होगा, यहाँ पर देखिए जो दिवाली लिखा है, तो दिवाली का जो डी है वो क्या है? कैपिटल लेटर है, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है, जब भी आप किसी भी फेस्टिवल का नाम लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो क्या करेंगे? कैपिटल। चलिए, यहाँ पर तो ऑलरेडी सब कैपिटल दिए हैं, तो आप या तो सब कैपिटल या पूरे फेस्टिवल नेम या तो पूरा
सारे लेटर आप कैपिटल में लिख सकते हैं, या फिर यदि आप लिखना चाहते हैं स्मॉल लेटर में तो किसी भी फेस्टिवल नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल कर दीजिए, बाकी सारे स्मॉल कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 पर। तो एक्टिविटी नंबर 4 क्या है? लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। तो यहाँ पर पिक्चर्स को देखना है और इनके आंसर क्या देना है ओरली। तो इनके जो क्वेश्चन है वो बैक साइड में है नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, यहाँ आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी? एक ये और सेकंड ये। तो ये पिक्चर्स किसकी है? आपने ये देखा होगा, ये कहाँ पे देखा है सोचिए। इनका नाम आपको मालूम है, आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा इसको, टीवी में या शॉपिंग मॉल्स में या फिर किसी दुकान में, शॉप में। तो इसका जो फर्स्ट पिक्चर, इसका नाम यहाँ पर कौन बना है? ये है सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। और सेकंड जो पिक्चर है वो है क्रिसमस ट्री। तो आपने कौन सी मंथ में देखा होगा? जिस मंथ में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने देखा होगा दिसंबर के मंथ में टीवी में, न्यूज़ में और एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स में, शॉप्स में, सभी जगह आपको ये दोनों सेंटा क्लॉज, क्रिसमस ट्री, ये आपको कलरफुल ये चीज़ें दोनों रेड कलर, रेड और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको सभी जगह दिखाई देता होगा। तो किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस? मालूम है आपको? सोचिए आप किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दिसंबर में तो सेलिब्रेट होता ही है। ये होता है 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिसमस क्या है? तो क्रिसमस एक क्रिश्चियन का फेस्टिवल है, ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। चलिए देखते हैं इसके इसके आंसर्स, इसके क्वेश्चन जो पीछे दिए होंगे उनके आंसर आपको ओरली देना है। तो ओरली मीन्स होता है मौखिक रूप से। अपन लास्ट एक्टिविटी में जो लास्ट यूनिट की जो एक्टिविटी की थी उसमें भी अपन कई बार ये वर्ड पढ़ चुके हैं कि ओरली मीन्स होता है मौखिक रूप से। चलिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? तो आपको इन दोनों पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है? इन दोनों पिक्चर्स में तो इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर ओरली देना है, तो आप इसका ओरली आंसर, यदि आपके टीचर्स आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आप इसका आंसर क्या देंगे? चलिए हम आपको लिख के बताते हैं, आप कहीं पर ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? आई सी 2 पिक्चर्स, सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर्स रिलेटेड टू? तो ये जो दोनों पिक्चर्स हैं वो कौन से फेस्टिवल से संबंधित हैं? किस फेस्टिवल से संबंधित हैं? तो अभी हमने देखा इसका, तो इसका आंसर लिखेंगे दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस। इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल? क्या आप इस फेस्टिवल के बारे में कुछ और जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो आपको 1 या 2 पॉइंट आपको ये बताना है। तो चलिए जानते हैं कुछ और। अपन इसका आंसर कैसा लिखेंगे या कैसा बोलेंगे? यस वी नो दैट। हाँ, हम जानते हैं कि क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। तो क्रिसमस क्या है? किसका फेस्टिवल है? क्रिश्चियन यानी ईसाइयों का त्यौहार है। एंड सेकंड पॉइंट, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। एवरी ईयर, ये भी लिख सकते हैं एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको ओरली देना है। जब आपके टीचर्स स्कूल में आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपके इनके आंसर ओरली देना है। तो इसको आप ये आंसर इनके नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर फिर से पैसेज आ गया। तो आप अब पैसेज का इम्पोर्टेंस समझ ही गए होंगे कि पैसेज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
जो पैसेज को सॉल्व करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें भी पैसेज आते हैं, तो उन पैसेज को क्या करना है, रीड करना है, और रीड करने के बाद उनको उनके जो आंसर फाइंड आउट करके यहाँ उनके आंसर लिखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस टाइप की पैसेज आएंगे। कोई भी एक स्टोरी बेस्ड पैसेज हो सकता है कि यहाँ पर फेस्टिवल से रिलेटेड ये यूनिट है, तो यहाँ पर फेस्टिवल वाला पैसेज दिया है। चलिए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले रीड करना है, ये नहीं करना कि डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसका आंसर इसमें से ढूंढ के लिख दिया, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, उसको रीड करना है। तो रीड जैसे ही आप रीड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसके आंसर ऑलरेडी मालूम होते जाएंगे। चलिए फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट लाइन देखते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स। लोग क्या करते हैं, एक ट्री को गिफ्ट से, मीन्स बहुत सारे उसमें गिफ्ट्स लगा देते हैं, उपहार उसमें लगा देते हैं, डेकोरेट करते हैं, उसको सजाते हैं। कैंडीज एंड लाइट्स। कैंडीज मीन्स चॉकलेट्स, टॉफीज, कैंडीज एंड लाइट्स, और उसमें लाइट्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें जो ये पिक्चर दिया है, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस लाइट्स भी लगी हैं, ठीक है, गिफ्ट्स भी रखे हैं, एंड कैंडीज भी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रेसअप मीन्स कैसा वेश रखते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, सेंटा क्लॉज के जैसे, एंड गिव गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन। और किसके लिए? बच्चों के लिए गिफ्ट्स देते हैं, उपहार भी देते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स। लोग इस दिन क्या करते हैं, अपने फ्रेंड दोस्तों से एंड रिलेटिव और अपने रिश्तेदारों से, अपने संबंधियों से मिलते हैं, एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। और जो उपहार हैं, गिफ्ट्स हैं, वो उनको देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। चलिए इसके आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड और अ सेंटेंस। तो वैसे ही करना है। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने यूनिट 5 में एक पैसेज था, टाइप बेस्ड था, वो स्टोरी बेस्ड थी, जैकल एंड लॉयन। ऐसे इसमें करना है। क्वेश्चन यहाँ पर उसको पढ़ना है, उसका आंसर एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड में देना है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर, क्वेश्चन कैसा किया गया है, ये पूरा एक सेंटेंस में है, तो इसका आंसर भी हम एक सेंटेंस में ही देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको याद रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें लास्ट में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। और यदि आंसर लिखते तो आंसर में क्या लगाया जाता है, फुल स्टॉप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। यही आंसर लिख देंगे इसमें। क्रिसमस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ। लोग क्या ट्री को कैसे सजाते हैं? यहाँ इसका आंसर हो जाएगा पीपल। व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ। पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। आंसर में लिख देंगे। थर्ड, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। कैसी ड्रेस पहनते हैं? यहाँ पर लिख देंगे सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज एंड, बस यहीं तक लिख देंगे सेंटा क्लॉज। यहाँ पर एंड से नेक्स्ट जो सेंटेंस वो स्टार्ट हो गया है, उसका आंसर ऐसे ही लिख देना है, सम पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज।
नेक्स्ट है व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, अल्लाह बल्दी किस चीज़ की करते हैं। तो इसका आंसर में क्या लिख जाएगा, यहाँ से पीपल मीट फ्रेंड एंड रिलेटिव। तो यहाँ ये भी नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल अपन को जो पूछा गया उसका आंसर देना है, तो डिटेल में ज़्यादा नहीं देना है। तो इसका आंसर अपन लिख सकते हैं पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स, ओनली इतना लिख देना है। पीपल एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट्स, ओनली इतना एक शॉर्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं एक्टिविटी नंबर 6 पर। एक्टिविटी नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करना है। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक अव्यय। तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस जो टाइम के पहले लगती है कौन कौन सी, एट, ऑन और इन। यहाँ पर हमारे लिए इन और ऑन का यूज करना है। तो क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर 25। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, एक डेट है, तारीख है। तो डेट के पहले क्या लगना है, ऑन। तो यहाँ पर जाएगा क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25। नेक्स्ट, होली इज सेलिब्रेटेड, होली कब सेलिब्रेट की जाती है, फरवरी या मार्च में सेलिब्रेट की जाती है। तो फरवरी मार्च दोनों मंथ हैं, तो मंथ दोनों क्या है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम्स, मीन्स दोनों मंथ हैं ये 28 या 29 डेज़ की होती है, ठीक है। मार्च 31 डेज का होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहता है क्या लगाते हैं, इन। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे किसे बोलते हैं, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, जैसा इंडिपेंडेंस डे था। इंडिपेंडेंस डे मीन्स क्या होता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, और रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस। ये कब मनाया जाता है, जनवरी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये क्या है, जनवरी 26, ये क्या है, डेट है। तो डेट के पहले क्या लगाएंगे, ऑन जनवरी 26। नेक्स्ट, दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली कब मनाई जाती है, अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में। ये दोनों भी क्या है, मंथ है। तो मंथ मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग पीरियड जब लंबा समय है तो यहाँ पर उसमें क्या लगना है, इन। तो दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। तो ये इस प्रकार हमारी एक्टिविटी 6 सॉल्व हुई। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 7 पर। तो एक्टिविटी नंबर 6 सॉल्व करने के बाद हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 7 पर। एक्टिविटी नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट विद द वर्ड्स फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ पर 2 वर्ड्स फिल करना है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट मीन्स पहला और लास्ट मीन्स आखिरी। यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हैं, चारों ब्लैंक्स में या तो फर्स्ट या फिर लास्ट फिल करना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट लास्ट, ईद इज़ द ब्लैंक्स डे ऑफ रमज़ान। कौन सा दिन है ईद, ईद होता है लास्ट डे। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ब्लैंक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद कौन सी प्रेसिडेंट थे, सबसे फर्स्ट। प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति। यहाँ पर आएगा फर्स्ट, द फर्स्ट। नेक्स्ट, जनवरी इज ब्लैंक्स मंथ ऑफ कैलेंडर। कौन सा मंथ है कैलेंडर का, फर्स्ट मंथ। यहाँ पर फर्स्ट फिल करेंगे। नेक्स्ट, दिसंबर इज ब्लैंक्स मंथ ऑफ कैलेंडर। दिसंबर कौन सा मंथ है, लास्ट। तो यहाँ पर लास्ट फिल करेंगे। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट और लास्ट यहाँ सबके पहले द से यूज हुआ है। यहाँ पर भी द, यहाँ पर भी द फर्स्ट, यहाँ द लास्ट। तो यहाँ पर द का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये दा क्या है, ये आर्टिकल है, और ये फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है, एक ऑर्डर है या क्रम है। तो क्रम के पहले आर्टिकल
द का यूज़ किया जाता है। कोई सा भी क्रम हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, तो क्रमों के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर द फिल करेंगे। आइए देखते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक्स के पहले द का यूज हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 8, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑरली। यहाँ पर पिक्चर्स दिए हैं, 2 पिक्चर्स दिए हैं यहाँ पे, देखिए 2 पिक्चर्स, तो इन पिक्चर्स को देखना है और इनके आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले पिक्चर्स को देखें। यहाँ पर मस्जिद दी गई है, मस्जिद की फ़ोटो है। यहाँ बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, मीन्स नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सेकंड पिक्चर में क्या है, बहुत सारे यहाँ पे डेट्स, खजूर, कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ रखी हैं। अब यहाँ पर ओरली, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स, तो इन दोनों पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पिक्चर है, इन द फर्स्ट पिक्चर, तो आंसर इसको ओरली देना है, ओरली मीन्स मौखिक रूप से देना है। तो फर्स्ट पिक्चर है तो BC या वी कैन से, हम कह सकते हैं I see 2 boys are hugging each other, तो दोनों लड़के क्या कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो पिक्चर है सेकंड पिक्चर, उसमें क्या हो रहा है, सेकंड पिक्चर में डिफरेंट वैरायटी, डेट्स की, खजूर की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो I see डिफरेंट काइंड ऑफ डेट्स आर ऑन सेल, यहाँ पर बिक्री के लिए, बेचने के लिए बहुत सारे शॉप पर सेल्स, जो इस शॉप पर बहुत सारे डेट्स की वैरायटियाँ रखी हुई हैं और सेलिंग मीन्स विक्रय के लिए या बेचने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल्स आर दीज पिक्चर रिलेटेड टू, तो इजीली हम देख पा रहे हैं कौन सा फेस्टिवल है सेलिब्रेट हो रहा है। यहाँ पर ईद, और ईद पर ऐसे होता है, सब लोग जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, हक करते हैं और एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मीन्स बधाई देते हैं। नेक्स्ट, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, और आप कुछ और जानते हैं इस फेस्टिवल के बारे में, तो प्योरली वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, अभी हमने लोगों ने प्रीवियस एक्टिविटी में पढ़ा, ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। नेक्स्ट पॉइंट, ईद इज़ कॉल्ड ईद उल फितर आल्सो। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यहाँ हम देख रहे हैं पीपल, बच्चे और सब लोग क्या है, न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, हम लोगों ने देखा होगा, तो वेयर न्यू ड्रेसेस एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड अदर्स एज ईद मुबारक। ठीक है, तो लाइक इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो आप बोल सकते हैं, जो हम फेस्टिवल के बारे में और जानते हैं, और भी आप जो कुछ जानते हैं उस फेस्टिवल के बारे में आप उसको ओरली बोल सकते हैं, समथिंग 2, 3, 4 पॉइंट। चलिए अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 9 पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है। सबसे पहले पैसेज को रीड करते हैं, ईद उल फित्र और ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, अभी हम लोगों ने बताया लास्ट डे होता है ये रमज़ान का। द मंथ ऑफ फास्टिंग, ये काय का है, इस पूरे मंथ को फास्टिंग मंथ कहा जाता है, फास्टिंग मंथ, फास्ट मीन्स उपवास या व्रत का पूरा महीना। पीपल प्रे ऑन ईद, लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस दिन, एंड आफ्टर प्रेयर, प्रेयर के बाद दे ग्रीट ईच अदर, एक दूसरे को बधाई देते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, तो इस फेस्टिवल, इस त्यौहार में क्या होता है, जो एडल्ट्स रहते हैं अपने से उम्र में बड़े रहते हैं, वो बच्चों के लिए गिफ्ट्स देते हैं।
पीपल वर न्यू ड्रेसेस एंड मीट रिलेटिव, नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिलेटिव जो अपने संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मिलते हैं। दे आल्सो बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, और वो क्या करते हैं, गिफ्ट्स खरीदते हैं, एक दूसरे के लिए देने के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं। So fill in the blanks. ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ, क्या बनाया जाएगा यहाँ पे, रमज़ान, RAMDA एंड रमज़ान। इसको रमज़ान पढ़ा जाता है क्योंकि इसको अरबी में रमज़ान पढ़ते हैं और उर्दू में इसको पढ़ते हैं रमज़ान। डी का जा बन जाता है जेड, इसलिए यहाँ पर रमज़ान। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ, क्या प्रूव करेंगे, कौन सा मंथ है, ऑफ फास्टिंग, यहाँ पर फास्टिंग फुल हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपल ब्लैंक्स ऑन ईद, क्या करते हैं, पीपल प्रे करते हैं। हम लोग भी प्रे करते हैं, स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। फॉर एडल्ट्स गिफ्ट्स, एडल्ट्स क्या करते हैं, चिल्ड्रन के लिए क्या देते हैं, गिफ्ट्स। एंड पीपल वर, क्या पहनते हैं, न्यू ड्रेसेस पहनते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10, ड्रा एंड कलर ऑफ और पेस्ट, ड्रा करना है, कलर करना है और पेस्ट करना है। द पिक्चर ऑफ एन इंडियन फेस्टिवल, कोई सी भी जो भारतीय त्यौहार है उसकी एक पिक्चर ड्रा करना है और उसको यहाँ पर पेस्ट करना है कलर करके। राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट्स इन इंग्लिश, या फिर और इन मदर टंग, अपनी मातृभाषा में या फिर इंग्लिश में। यहाँ पर उसके 5 पॉइंट्स, एटलीस्ट कम से कम 5 पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार हमारी ये एक्टिविटी नंबर 8 यहाँ पर, ये हमारी एक्टिविटी नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हुई और लगभग यूनिट 6 कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड में हम देखते हैं कि इस पूरी यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, तो आपको इन सारे वर्ड्स को क्या करना है, उनके लर्न करना है। पहले भी बता चुके हैं, इन सारे वर्ड्स को लर्न करना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये नोट दिया है रमज़ान के बारे में, अभी हमने जो आपको बताया, रमज़ान आल्सो रिटन एज रमज़ान, तो इसको क्या लिखा जाने लगा है, रमज़ान, बिकॉज ऑफ, तो जो नॉन अरेबिक कम्युनिटी है वो क्या बोलती है, इसे रमज़ान बोलती है। तो मोस्टली इंडिया में नॉन अरेबिक लोग ही रहते हैं, नॉन अरेबिक कम्युनिटी ही इंडिया में रहती है, तो इसलिए उसको रमज़ान ही प्रोनाउंस करते हैं, उसको रमज़ान ही लिखा जाने लगा। तो आप लोगों को इन सारे वर्ड्स को लर्न करना है ताकि आपका जो वोकेबलरी है वह बहुत ही, उसमें पावर बहुत ही बढ़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 7 में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड। ओके, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यहाँ पर यदि आपने मेरे पिछले सेशन के, पिछले यूनिट्स के वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो यहाँ पर आपको वीडियो के ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा, आप इस आई बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ की ब्रिज कोर्स से संबंधित सारे जो वीडियोज़ हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप खोलकर प्रीवियस वीडियो भी फिर से देख सकते हैं और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो के एंड में यहाँ पर आपको बीच में एक गोल आइकन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मेरी जो अगली यूनिट की जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको यहाँ पर इस गोल आइकन को, वीडियो के एंड में यहाँ पर एक गोल आइकन दिखेगा, आपको उसको क्लिक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो अगली जो वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7।